बहुत पहले जब ये में कॉमिक्स आई थी, बड़ा इंटरेस्ट लगा था इसका कवर देख करके। क्योंकि मनोज कॉमिक्स का कवर ही ऐसा होता था कि बिल्कुल ही अट्रैक्शन आपको उसी पर चला जाता था। आकर्षक कवर, बिल्कुल लिविंग कलर्स होते थे इनके। ये सारे के सारे कॉमिक्स मैं पढ़ चुका हूँ, उस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। प्रशांत कॉमिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। पीडीएफ भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको उपलब्ध करा सकते हैं हम लोग। इसमें से स्काई राइटर बिल्कुल अनूठा कॉन्सेप्ट था, क्रुकबॉन्ड का और खिलाड़ी इंद्र का अच्छी कहानी थी। त्रिकाल देव के कॉमिक्स में हमेशा स्टोरी बढ़िया होती है, स्टोरी कहानी। इसके अलावा ये सिकंदर की जंग बेहतरीन कॉमिक्स, विलेन, महारानी, काकतालिया, ये सब क्या कहानी, क्या स्टोरी बनाते थे, सब गजब की स्टोरी बनाते थे सब। यही ताल राक्षस है जिसका ऐड दिया हुआ है बिल्कुल फ्रंट पेज पे, जो कि त्रिकाल देव को चुनौती देता है कि अगर वो अपने दिव्यास्त्र का आह्वान करेगा तो महल टकरा कर नष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। देवदत्त नाम का कोई शिष्य रहते हैं किसी ऋषि के। वो त्रिकाल देव और थिम्पू से रास्ते में ही मिल जाते हैं। घबराए हुए स्वर में उनसे बोलते हैं कि गुरुदेव ने अभी आपको बुलाया है, बट क्यों बुलाया है। इसके बाद पहाड़ी का सीन दिखाई देता है। अच्छा, चलता हूँ, चलो देवदत्त। चंद्र देश का राज दरबार खचाखच भरा था। कतारों में खड़े थे राजकुमार, उन्हीं में से एक था थिम्पू। स्वयंवर में आए प्रत्येक राजकुमार का मैं स्वागत करता हूँ। सभी को इंतजार था राजकुमारी चंद्रकला के आगमन का। और चंद्रकला, तुमने जिस जिस देशों के राजकुमारों को निमंत्रित करने के लिए कहा है वे आ चुके हैं तो वापस नहीं जाएंगे। एकाएक राजमाता की नज़रें फर्श पर पड़ी, खून की धार। तभी चंद्रकला के हाथों ने की एक अप्रत्याशित हरकत। खचाक, चीख भी ना सकी राजमाता और ढेर हो गई। बड़ी बेदर्दी से घसीटी उसने राजमाता की लाश पलंग के नीचे और फिर हवा के झोंके से बाहर निकल गई। शीघ्र ही चंद्रकला दासियों सहित राज दरबार में मौजूद थी। स्वयंवर में राजकुमारी चंद्रकला क्या शर्त रखेगी यह तो उसने हमें भी नहीं बताया, पर जो भी राजकुमार आज उसकी शर्त पूर्ण करेगा वही होगा राजकुमारी चंद्रकला के हाथ का हकदार। अच्छा भाई, ये रहा मेरा फेवरेट आक्रोश। वोकाल से ज़्यादा अच्छी मुझे इसकी स्टोरी लगती थी। और आपको? शांतर भाई हैं, बराबर कमेंट करते हैं, बाकी किसी का कमेंट आता नहीं है। तो शांतर भाई आप बताइए, आप मेरे प्रीमियम एक सब्सक्राइबर हैं। गुरु हुआ तो मैं आपका ज़रूर नाम लूँगा हमेशा। हर राजकुमार के सामने आग खड़ी हुई एक एक दासी। राजकुमारों की समझ में कुछ ना आ रहा था। घूंघट में खनका राजकुमारी चंद्रकला का स्वर, दासियों अपने अपने कार्य को अंजाम दो। दासियों के थाल पर से कपड़े हटे और नजर आए ताले, और कोई कोई समझ पाता उससे पहले ही खटाक 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 सभी की गर्दन में लटक गए थे वे ताले। आश्चर्य और क्रोध की लहर दौड़ गई उपस्थित चेहरों पर। महाराज चंद्रवंशी, क्या हमें चंद्र देश में गुलाम बनाने के लिए बुलाया है? इस हरकत का क्या मतलब है? यही तो शर्त थी स्वयंवर की। आप क्रोधित न हो और अपने अपने गले में लटके ताले को खोलने या तोड़ने की कोशिश कर अपने बाहुबल का परिचय दें। जिस युवराज ने सर्वप्रथम अपने ताले को खोल दिया वही स्वयंवर विजेता माना जाएगा। मैं तो पूरी उम्र इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। क्रोध करना भूल गए सब और करने लगे जोर आजमाइश। अजीब शर्त है स्वयंवर की। उफ, खुल ही नहीं रहा, जाने कहाँ का बना यह ताला। हाय, कड़ाक, टूटा। हाँ टूटा, मगर ताला नहीं, मेरी गर्दन। एक साहब की गर्दन टूट गई। इधर गुरु अग्निवेश के आश्रम पर पहुंच चुका था त्रिकाल देव। प्रणाम गुरुदेव। अंदर आओ त्रिकाल देव।
अंदर कदम रखते ही दंग रह गया वह। अरे, यहाँ तो अनेकों देशों के राजा विराजमान हैं। हाँ, ये सब एक ऐसी दुविधा लेके आए हैं जिसका हल केवल तुम ही कर सकते हो। आप लोग की क्या दुविधा है, कृपा करके बताएं। मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। त्रिकाल देव, मुझे रुद्र प्रताप कहते हैं। हम सब की एक जैसी ही कहानी है, अतः मैं तुम्हें अपने राज्य की रुद्र देश की बात बताता हूँ। पिछले वर्ष की बात है। एक दिन, महाराज हमारा कोषागार लूट रहा है, जल्दी चलिए। क्या? हमने पल भर की देरी न लगाई कोषागार पहुंचने में। वहां का विचित्र दृश्य देखकर हम दंग रह गए। महाराज, यह राक्षस हमारा सारा खजाना खा गया है और यहाँ के रक्षकों को मौत के घाट उतार दिया। ख़त्म कर दो इसे। लहरा उठे 7 आए सैनिकों के भाले, मगर उनका वार बेकार गया। टनाक तड़ाक, और राक्षस तब तक सारा धन चट कर गया। सब हैरान थे। महाराज, जाने किस धातु का बना है यह राक्षस। अचानक एक ठहाके ने खींचा हमारा ध्यान। हा 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 हा। राजन, यह काकतलिया का ताल राक्षस है जो टूटता नहीं खुलता है, वो भी सिर्फ अपनी चाबी से। काकतलिया, हिम्मत है तो नीचे आ दुष्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, बिल्कुल उनको चुनौती दे कर के अपने रास्ते निकल पड़ता है वो राक्षस, और राजा साहब बड़े बड़े बेकार सोचने लगते हैं। उनका कोषागार बिल्कुल समाप्त हो जाता है। महाराज, एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी उस ताल राक्षस ने। एक रात राजा साहब अचानक उठे तो देखते हैं कि कोई एक मददगार आया है उनकी मदद करने के लिए। राजा साहब तो चौंक जाते हैं, लेकिन वो उनसे बोलता है कि महाराज, मैं आपको इतना धन दे सकता हूँ कि आप सुगमता से अपना राजकाज चला सकें। हमें यकीन न हुआ। क्या? मगर कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इसे छोड़ो, सिर्फ यह बताओ मदद चाहिए या नहीं। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। हाँ, कह दी मैंने, मगर एक शर्त है मेरी। अगर 1 वर्ष बाद आपको मुझे दुगना धन देना होगा, और न दे पाए तो आधा राज्य। हम तुम्हें वचन देते हैं। तो ठीक है महाराज, कल आपके राज्य की सीमा पर आपको धन से लदी 2 बग्घियाँ मिल जाएंगे। यह कहकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। वास्तव में उसकी बात सच निकली। दूसरे दिन, महाराज, मैंने कहा आपको अवश्य कोई बहुत बड़ा अमीर रहा होगा। कुछ भी हो, उसने संकट में हमारी मदद की है। हम उसे अगले वर्ष दुगना धन अवश्य दे देंगे। पूरे 1 वर्ष बाद हमने धन की 4 बग्घियाँ लदवाई थी कि महाराज, ताल राक्षस और काकतालिया आ गए। क्या? आते ही ताल राक्षस टूट पड़ा उस खजाने पर। रोको सैनिक, उसे रोको। हा 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 हा। राजन, इस धन की मुझे सख्त ज़रूरत है। देखते ही देखते ताल राक्षस ने 4 बग्घियाँ खजाने से खाली कर दी। गड़प गड़प। फिर वो शैतान चला गया। हमारे सैनिक और हम हाथ मलते रह गए। पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे हम इस दूसरी लूट से। हा 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 हा। तू धन इकट्ठा करता रहे और मैं इसी तरह लूट कर ले जाता रहूँगा। महाराज, हम उसका बाल भी बांका न कर पाए। उफ, नहीं। अब हम उस नकाबपोश को क्या जवाब देंगे। उसी रात मिला हमें वो नकाबपोश। महाराज, आप मुझे आज दुगना धन नहीं दे पाए, अतः अब आपको कल अपने वचन के अनुसार आधा राज्य देना होगा। अपने वचनों की डोर न तोड़ पाए हम, और पूरी ईमानदारी से उसे आधे राज्य का शासन सौंप दिया। आज से आधे राज्य का शासन हम इनके हवाले करते हैं। महाराज, नकाबपोश की जय। हमारी प्रजा ने भी हमारे शब्दों की लाज रखी थी। त्रिकाल देव बड़े ध्यान से सुन रहा था महाराज रुद्र प्रताप की दुख भरी दास्तान। फिर क्या हुआ महाराज? फिर एक दिन हमारे कदमों तले खिसक गई धरती। महाराज, वो नकाबपोश और कोई नहीं, लुटेरा काकतालिया ही है। क्या? बिजली ही तो गिरी थी हम पर। हाँ, काकतालिया। हाँ महाराज। संयोग से आज मैंने उसे स्नानघर में नहाते हुए देखा था। आग की तरह खबर फैली और हम सब शासकों ने मिलकर उसके महल पर चढ़ाई कर दी। काकतालिया, बहुत बड़ा धोखा किया है तूने हमारे साथ। आज हमारे हाथों से नहीं बचेगा तू। वह सिंहासन छोड़कर भीतर भागा। उफ, लगता है मेरा भेद खुल गया
और इन लाखों सैनिकों की फौज का मुकाबला मैं तो क्या ताल राक्षस भी न कर पाएगा। भड़ाम। शीघ्र ही महल की छत धमाके से फटी और नजर आया अपने ताल यंत्र पर खड़ा काकतालिया। तुम सब राजाओं का धन लूटकर जो कर्ज मैंने तुम्हें दिया है, एक दिन वह कर्ज चुकाने तुम स्वयं आओगे और तब तुम अपना आधा ही नहीं पूरा राज्य मुझे देने पर मजबूर हो जाओगे। ओह, वह फिर बचकर निकल गया। कायर, नीच, धोखेबाज, हिम्मत है तो नीचे आ। पर वह नीचे न आया और आकाश में ही लोप हो गया। और आज सुबह हम सभी राजाओं की बैठक थी कि सांग, इस खंजर में कोई पत्र है। पत्र के शब्द विस्फोट से भी अधिक धमाकेदार थे। आज मैं तुम सबसे पुराना कर्ज वसूल करूंगा, तुम सबके पुत्रों का उस स्वयंवर से अपहरण करके जिसमें वे गए हैं। काकतालिया। तो दोस्तों, फ़िलहाल आज की स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं। काकतालिया ने एक लेटर भेज दिया है और राजाओं को धमकी दे दी है कि उनके बच्चों का अपहरण होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। चूँकि मेरे एक दो भाई लोग हैं, उनका मानना है कि लंबे वीडियो ना बनाऊं मैं, इसलिए मैं शॉर्ट में ही इसको रख रहा हूं। आपको स्टोरी इसकी कैसी लगी कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। काकतालिया, त्रिकाल देव।